आतंकवादी, हम टेररिस्टी है, हम टुकड़े टुकड़े गएंगे। पर आपको कहीं से लगता है? हम जो आए हैं टेम्पू में लद करके आए हैं, कोई मर्सरीज और BMW में आए हैं। चाह रहे हैं कि चुनाव हो ही नहीं, कि जो चाहे वही हो, जिसको कह दे कि ये रहेगा। अब बताइए, मणिपुर वाला इतना हो गया, मणिपुर में किसकी सरकार थी? कॉरपोरेट के, और वो सरकार के गुण गाएंगे कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ध्रुव राठी के नाम सुने? आज इनकी तहलका मचाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया हुआ है ध्रुव राठी। उनकी एक भी बात के जवाब दे दे, उनके अकाउंट को बंद कर दे, वो उससे भी ज़्यादा तेज है। इनकी रैली होती है लाखों करोड़ों में होती है, और हमारी रैली देख लीजिए, पुलिस हमसे ज़्यादा पुलिस है। इनको डर है लाल झंडा से। यदि हिम्मत है मोदी जी के, चाहे बीजेपी के लोगों को, आवे एक एक सवाल का जवाब दे। कहा आज भी सड़क पर है, कल भी सड़क पर रहेंगे, परसों भी सड़क पर रहेंगे। हम इनकी हर चीज़ ईंट बजाने के काम करें। प्रचार, उनको कौन प्रधानमंत्री बना दिया? वो तो प्रचार मंत्री होना चाहिए। भाई और बहनों से पेट नहीं भरेगा। तुम वहाँ विदेशों में डंका बजा रहे हो, हमारी यहाँ महंगाई से लंका लग रही है। मोदी की ताकत नहीं कि उनको डिजॉल्व करें। यदि करेंगे तो उन्हें बीजेपी में 2 टुकड़े होने वाले हैं। आज नहीं हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होकर कराया। मोदी सरकार के विरुद्ध हम बोल रहे हैं आपके चैनल के मुताबिक। आपके चैनल से हो सकता है कल हमें भी उठा ले, चूँकि उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। हम मजदूर हूँ, हम नौकरी करते हैं। मोदी जी सिर्फ देखावटी, वो तो गाय के भी चारा खिलाते हैं तभी फोटो प्रधानमंत्री। अमित शाह, तो वहाँ परिवारवाद है कि नहीं? उनका परिवारवाद समाजवाद है, और दूसरे का परिवारवाद जो है क्या है? परिवारवाद है। उनका भ्रष्टाचार सदाचार है, और दूसरे का भ्रष्टाचार है। 50 साल राज करेंगे। ये राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? पहले वाला मोदी होता था ना, हर हर मोदी, अब कहीं सुनाई दे रहा है? 400 किलो RDX आया, वो पता नहीं लगा, लेकिन 400 पार जाएगा, हम लेकर के जाएंगे, वो पता है। ये 4 आ जाए ना, ये 4 आ जाए तो इनकी नींद से नींद, इनकी ईंट सींट बनाएगा, टेबल ठोक करके बात करेगा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आप देख रहे हैं फोरम 4। यहाँ पर देख सकते हैं रामलीला मैदान के बाहर तमाम मजदूरों का संगठन यहाँ पर एकत्रित है। हम जानना चाहेंगे कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिस तरीके से आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ कि मैं आपके चैनल से तमाम भारत के तमाम मेहनतकश मजदूरों को क्रांतिकारी लाल सलाम कहता हूँ। और मजदूर दिवस आज 1 मई है। ये मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, शायद बहुत से मजदूरों को पता नहीं होगा, तो मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ उन मजदूर, उन मेहनतकश सरबराह वर्ग को कि हमारी शहादत, हमारी क्रांति के वजूद जो है 8 घंटा राइट्स मिले, कि जो 8 घंटा के काम हम कर रहे हैं, उन शिकागो के क्रांतिकारी 5 मजदूरों की शहादत जो सरेआम हिम मार्केट में उनको फांसी के फंदे से लटका दिया गया था 1886 ईस्वी में, उसी के उपलक्ष्य में हम उन मजदूरों को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। और वही चीज़, उसी शहादत के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में भी 8 घंटे के काम का राइट्स दिया गया, जिसमें पहला जो श्रम मंत्री था बाबू जगजीवन राम, इसको संविधान में जो पहले से भी था, लेबर एक्ट जो था, जिसमें 45 श्रम कानून थे, जिसमें लेबर के और मजदूरों के घंटों के काम का इंकित किया गया था, उस काम के इंकित को आज साम्राज्यवादी फांसीवादी सरकार, मोदी सरकार, ये जो मजदूर विरोधी सरकार है, उसको डिसॉल्व करके 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं कि ताकि मजदूरों के ऊपर जो बुनियादी चीज़ लेकर के रोडों पर उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उनको पुलिस के द्वारा, गुंडों के द्वारा इनको ख़त्म करवाया जाए और उनकी आवाज़ को बंद करवाया जाए। किस लेबर कोड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या ऐसा खतरा देख रहे हैं आप? देखिए, 45 लेबर कानून थे, जिसको टोटल 45 को ख़त्म करके सिर्फ 4 लेबर कोड लाए हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ है मजदूर की कोई मनमानी नहीं चलेगी, अपने मन से कोई वेतन नहीं मांग करेंगे। ये सिर्फ पूंजीपति ही जो चाहे वो करा सकते हैं। दूसरा, काम के घंटे इंकित मजदूर नहीं करेंगे, कानून में कहीं पर भी बाध्यता नहीं रहेगी, ये कंपनी मालिक करेंगे। तीसरा, ये कोई भी केस मजदूर से संबंधित होगा, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। चौथा, जो मजदूरों के बुनियादी सुविधा है उसको कोई पूरा कॉरपोरेट जगत के लोग नहीं करेगा। इसी सब के लेकर, यानी कहने का मतलब है कि पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये कानून लेकर के आए हैं, और मजदूरों के जो 45 कानून को उसको डिसॉल्व करके, उसको डिस्ट्रॉय करके ये मजदूरों के ऊपर दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं।
आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने नारे भी लगाए हैं, 4 लेबर कोड रद्द करो, समान काम का समान वेतन दो, और महिला सुरक्षा को गारंटी लो, महिला कामगारों को कंपनी में, कल कंपनी में उनकी पूरी सुरक्षा दो, हर तरह से सुरक्षा दो। उनकी जितनी पढ़ाई है, यदि पढ़ने वाली हैं तो सरकार अपने सब्सिडी दे करके वो महिला मजदूरों के और ख़ास करके लड़कियों को भी वो पढ़ाने की कोशिश करे, और उनको इतना प्रीफरेंस मिले कि जो एक सरकारी या गवर्नमेंट जॉब करने वाले को प्रीफरेंस मिलता है। मैं इसलिए आज रोड पर हूँ, और ये रोड पर हम तब तक रहेंगे जब तक ये बहरी सरकार सुन न ले। मोदी सरकार को आप श्रमिक विरोधी बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो हमेशा पैर धुलते नजर आते हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ फूल भी बरसाए जाते हैं श्रमिकों के। देखिए, अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया था तो सबसे पहला चल किसको अपने कस्टडी में किया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो वहाँ पर उनकी डर से उनकी बात को समझता था वहाँ के आम जनता, कि ताकि ये जो कहेंगे ये टोटल हिंदुस्तानी लोग मानेंगे, और जो खास करके जो सरवारा वर्ग है, जो अति मध्यम वर्गीय लोग है, इनके बात को मानेंगे। तो उनको अंग्रेज़ ने अपने अंदर किया, और तब डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके मजदूरों के ऊपर शोषण किया। उसी मजदूर में से हमारे बहुत सारे 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दिया, जिसमें पहला नाम आता है शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। मैं इतने कितने नाम हैं जो मैं बता नहीं सकता हूं, वो किताबों में है, इतिहास में है, चैनलों पर है, आप देख सकते हैं। और ख़ास करके रह गए कि आप कहते हैं कि मोदी जी पैर धो कर के पीते हैं, मज़दूरों के लिए बहुत सारे योजनाएं लिए हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावटी है। ये मज़दूर के इतने विरोध में ये कानून बनाए हुए हैं कि ताकि मज़दूर सांस भी ले ना तो हमारे कहने से ले। आज लोकसभा चुनाव हो रहा है, बीजेपी यहाँ तक उतर चुकी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए होता है, एक खाने के लिए होता है। तो वही मोदी सरकार है। कल तक ये अंग्रेज़ों के मुखबरी करते थे आरएसएस, मैं बोलवलकर साहब से लेकर के और मोहन भागवत तक के मैं बात कह रहा हूँ। ये सिर्फ अंग्रेज़ के चापलूसी की है। सावरकर को 60 रुपया पेंशन मिलता था अंग्रेज़ के द्वारा, और वहीं पर भगत सिंह को फांसी मिला। क्यों? भगत सिंह कहते थे कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन जो आज़ादी होनी चाहिए वो आज़ादी कोसों दूर है। इसमें भारत नौजवान सभा के लोग, भारत के नवजनवादी ताकत जब तक अपने सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि मजदूरों के विरोध में तो मोदी सरकार काम कर रही है, और दूसरों वर्गों के लिए भी ये नहीं काम कर रही है। देखिए, वो उन वर्गों के लिए कर रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो कॉरपोरेट जगत से है, जो उनकी बातों को सुनता है, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, भाषण में हर जगह कहते हैं कि ये परिवारवाद। ये जैसा कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह जी के बेटे अमित शाह। तो वहाँ परिवारवाद है कि नहीं? उनका परिवारवाद समाजवाद है, और दूसरे का परिवारवाद जो है क्या है? परिवारवाद है। उनका भ्रष्टाचार सदाचार है, और दूसरे का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है ही नहीं उनके अंदर। आपको मैं कह रहा हूँ ना कि ये सरकार उतरने दीजिए। पहले वाला मोदी होता था ना, हर मोदी, अब कहीं सुनाई दे रहा है? ये जनता जात तो सुनाई दे रहा है। आखिर एक चीज़ बताइए, 400 किलो RDX आया, वो पता नहीं लगा, लेकिन 400 पार जाएगा, हम लेकर के जाएंगे, वो पता है। और आप जान लीजिए, यदि मोदी सरकार आती है तो हिंदुस्तान में चुनाव बंद। वो नेपाल, हाँ, ये नेपाल वाली कहानी होगा कि हम जब चाहे, अमित शाह कई एक बार बोल चुका है, हम 50 साल राज करेंगे। ये राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द लार्ज डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। इंडिया के जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अपने, हम भारत के लोग, भारत में समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये आपसे राजनीतिक समानता, ये आर्टिकल 14, 15, 19, 18 क्या है? पढ़िए। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े मुद्दे आप लोगों ने सबने उठाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हो गया, ये सारी चीज़ें, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है, तमाम चीज़ों की कार्रवाई, अभी केजरीवाल जी जेल में है, भ्रष्टाचारी पार्टियां विरोधी। देखिए, जो मोदी के खिलाफ होगा
उसको ईडी सीबीआई जितने भी सरकारी तंत्र है उसको दुरुपयोग करके आवाज़ उठाने वाले को आवाज़ को दमन किया जाएगा, उसके पर शोषण किया जाएगा और जेल के सलाखों के नीचे फेंका जाएगा। आज मोदी सरकार के विरुद्ध हम बोल रहे हैं आपके चैनल के मुताबिक, आपके चैनल से हो सकता है कल हमें भी उठा ले, चूँकि उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। हम मजदूर हूँ, हम नौकरी करते हैं। मोदी जी सिर्फ दिखावटी, वो तो गाय के भी चारा खिलाते हैं ना तभी वो फोटो प्रधानमंत्री है, वो प्रचार उनको पूर्ण प्रधानमंत्री बना दिया। वो तो प्रचार मंत्री होना चाहिए। भाई और बहनों से पेट नहीं भरेगा। तुम वहाँ विदेशों में डंका बजा रहे हो, हमारी यहाँ महंगाई से लंका लग रही है, ये नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन पे इस तरीके गुस्सा दिख रहा है आप ये चीज़ देखिए, जनता को हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार बने अपोजिशन सरकार, लेकिन अपोजिशन मतलब विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि सरकार की मनमानी नहीं चलना चाहिए। जितनी सरकार की अहमियत होती है उससे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी बोला था, वो हमारा विरोधी है, कोई दुश्मन नहीं है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी की बात न सुन लो, अरे लाल कृष्ण आडवाणी को बंद कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को बंद कर दिया। गडकरी को मैं सम्मान करता हूँ, गडकरी जी क्या मोदी जी के हिसाब से चल रहा है? गडकरी जी के इतना अहमियत है कि आज जो सड़कों की जाल बिछाया हुआ, हाईवे की जाल बिछाया हुआ है, वो गडकरी की देन है, मोदी की देन नहीं है। कोई चीज़ घटना हुई, मणिपुर में घटना हुई, पार्टी के उन्हीं के तो हैं, पार्टी उन्हीं के, लेकिन उनके रास्ते से, उनके पदचिन्ह से अलग होकर काम करते हैं। मोदी की ताकत नहीं कि उनको डिजॉल्व करें। यदि करेंगे तो उन्हें बीजेपी में 2 टुकड़े होने वाले हैं, आज नहीं हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होकर कराएगा। क्योंकि मोदी जी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, हिटलर से भी बदतर। हिटलर जो कहा था ना राष्ट्रवाद के नाम पर, हिटलर के हर बात लोगों को राष्ट्रभक्ति लगता था, वही मोदी जी कर रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं ना, लोगों को लगता है राष्ट्र हित में। दूसरी पार्टियों से लोग इस पार्टी में आ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ, आने के लिए वही लोग आते हैं जिनको पैसा की भूख हो। हमारे जैसे कम्युनिज्म, क्रांतिकारी कम्युनिज्म, वो क्या पैसा में दफना भी देंगे ना, तो ये मैं कम्युनिज्म की बात करूँगा और अपनी बुनियादी चीज़ की बात करूँगा, अपनी सुख सुविधा की बात करूँगा। यहाँ पर मजदूर के ऊपर बढ़ती दमन की बात करूँगा, उनके ऊपर जितने शोषण हो रहा है उनकी बात करूँगा, चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए। आज भी सड़क पर है, कल भी सड़क पर रहेंगे, परसों भी सड़क पर रहेंगे। हम इनकी हर चीज़ ईंट से ईंट बजाने के काम करेंगे। मंगलसूत्र छीन लेना चाहती है कांग्रेस, बोलते हैं। ये मंगलसूत्र कौन छीनना चाहता है? ये सबसे पहला जो मंगलसूत्र अपने पत्नी को, जसोदा बहन को छीन लिए। ये कहते हैं नारी सम्मान, कौन छीनना चाहता है? इनके सिर्फ प्रोपेगेंडा के छोड़कर कुछ नहीं है। इनकी रैली होती है लाखों करोड़ों में होती है, और हमारी रैली देख लीजिए, पुलिस हमसे ज़्यादा पुलिस है। इनको डर है लाल झंडा से। यदि हिम्मत है मोदी जी के, चाहे बीजेपी के लोगों को, आवे एक एक सवाल का जवाब दे। ये सिर्फ दिखावटी है। हाँ, फायदा हुआ है, जब बीजेपी के IT सेल को फायदा हुआ है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखे हैं अलग अलग। आप एक चीज़ बताइए, ध्रुव राठी के नाम सुने? आज इनकी तहलका मचाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया हुआ है ध्रुव राठी। उनकी एक भी बात के जवाब दे दे, उनके अकाउंट को बंद कर दे, वो उससे भी ज़्यादा तेज है। मोदी जी वो कहते हैं कि हम कौन सा पॉलिटिकल साइंस। अरे तुमने 40 साल भीख मांग कर खाया, तुमने चाय बेचा, तुम पढ़ाई कब की है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ध्रुव राठी को देखते हैं, जरूर देखते हैं। ध्रुव राठी चौधरी भी सुनिए, वो तो मीडिया बिका हुआ है। सुनील चौधरी से ये तो मीडिया बिका हुआ है, 250 से ऊपर मीडिया उनका है। सुभाष चंद्रा कौन है? अडानी के कितने चैनल है? क्या अडानी और अंबानी के चैनल से क्या मजदूर के और किसान के और जो बुनियादी सुविधा के जो लालायित है उसकी बात आप इन चैनल्स के अब सुनना चाहेंगे? कभी नहीं सुनना चाहेंगे। वो तो सिर्फ कॉरपोरेट के और वो सरकार के गुण गाएंगे कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा वो प्लेटफॉर्म लगा रहता है ना पेट्रोल पंप पर। लेकिन ध्रुव राठी तो कह रहे हैं विदेश जा करके वो इस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक कन्हैया है, वो खुलेआम मंच से कहता है कन्हैया। मैं आपको 4 आदमी का नाम गिना रहा हूँ, गिनती करवा रहा हूँ। मैं जनता से आग्रह करता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, तो जहाँ से भी खड़े हों उनको जिताइए, चाहे जो भी सत्ता में बैठेंगे उनको चूर से चूर हिलाने का काम करेंगी। पहला कॉमरेड कन्हैया, दूसरा पप्पू यादव पूर्णिया, तीसरा हो गया शिवहर लोकसभा क्षेत्र बिहार सीतामढ़ी रितु जायसवाल, और चौथा हो गया आपसे कह दे काजल निषाद गोरखपुर। ये 4 आ जाए ना, ये 4 आ जाए तो इनकी नींद से नींद, इनकी ईंट से ईंट बनाएगा, टेबल ठोक करके बात करेगा अपने संसदीय हर वो बुनियादी सुविधा के लिए बात करेगी जो उससे आज हजारों साल यानी 100 साल से भी ऊपर, अभी मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ कि जब से आज़ाद हुआ तब से वो लालायित थे उस बुनियादी चीज़ को। ये 4 लेकिन हकीकत में क्या निकल के आ रहा है? अभी जो 190 सीटों पर चुनाव हुए हैं,
5 चरण के और बचे हुए अब एक चीज़ देखिए, लोग को चुनाव से इंटरेस्टेड रहा नहीं, लोग घर में बंद होकर रह जाएंगे, क्या दाना है। चुनाव वोट कौन देता है? हमारे आप ऐसे मजदूर लोग लाइन में खड़े होकर के। आज मैं आपके चैनल से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वोटरशिप पेंशन 2005 इसको अमेंडमेंट करके विश्व आत्मा भरत गांधी ने गोयल कमेटी के मार्फत 137 सांसदों को रिकमेंडेशन कराए, साइन लिए कि भाई वोटर को क्या मिल रहा है। वोटर जो लाइन में खड़े होकर जिसको वोट देते हैं, जिसको इलेक्शन आई कार्ड बना हुआ है, उसको कम से कम 6,000 रुपये महीना तो दो। तुम तो चले जाओगे आलीशान बंगले में, तुम तो एसी में चले जाओगे, तुम्हारे ऊपर इतने लायबिलिटी होंगे, लेकिन वोटर को क्या मिल रहा है? उसको दो 6,000 रुपये महीना। और सबने लिख करके दिया, उस कानून के ये पास नहीं कर रहे हैं, वो लाना ही नहीं चाह रहे हैं। चूँकि ये तो मजदूर वोट कौन देता है? हमारी और आप ऐसे लोग। लाठी कौन खाता है? मजदूर खाता है। भगत सिंह कौन थे? मजदूर के रहनुमा थे। उधम सिंह कौन थे कि जब ये जालियांवाला बाग हुआ था, कांड हुआ था, तो लंदन में जाकर के वो ये जो जालिया बाग वाला को जो गोली का जो ऑर्डर दिया था, डायर को मारने का काम किया था, उस घर के उधम सिंह और भगत सिंह, उस आइडियोलॉजी को उत्पत्ति जो हो रही है, तो ये साम्राज्यवादी प्रस्त जो फांसीवादी सरकार, मोदी सरकार, उनको कलेजे में दर्द हो रहा है कि हमको अब चैन नहीं है। लेकिन मेरा सवाल था कि 190 सीटों पे जो मतदान हुआ है, उसका क्या लग रहा है? उसका 45% हुए हैं, उसमें वो हार रहे हैं, और इंडिया गठबंधन आगे आएगा, ये जरूर जान लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज भी मैं आपके चैनल से कहता हूँ कि अभी भी टाइम है। 2 चरण की मतदान हो गया है, अभी 5 चरण बाकी है। इनको इतने सिरक्त कीजिए, इतने परास्त कीजिए कि इनको होश ठिकाने आ जाए। और जितने भी बीजेपी के ये गलत काम किए हैं, वो जेल के सलाखों के नीचे हो, बिहार जेल और अलग जेलों के अंदर होंगे। लेकिन ये अंतिम सवाल है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि 100 दिन और दीजिए, 100 दिन में अगले जो कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे, जो इसमें लिए गए उससे भी कड़े फैसले लिए। मोदी जी ये भी कहे थे नोटबंदी में। मोदी जी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अरे आप तक पहुंचने के लिए वो आपके जो चापलूस मंत्री मिनिस्टर होंगे ना, जो बीजेपी के लोग होंगे, वो नहीं मिल पाता है, तो हमारे जैसे लोग कहाँ से मिल पाएंगे कि आपको गिरबान पकड़ के लेकर के 4 जूते मारेंगे? ये किसको मारेंगे? अब घड़ियाली है ना कहे कि मीठे मीठे बात को वही हिटलर कहता था, भूखे पेट न हो तो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। बिना लड़े हुए न कुछ मिला है, और जब पेट में अनाज रहेगा तब ये इन साम्राज्यवादी और फांसीवादी सरकार से लड़ेंगे। और यहाँ नहीं, ये संसद में कानून बनाएंगे, हम सड़क के माध्यम से इसको डिसॉल्व करेंगे। सूरत में निर्विरोध जीत गई बीजेपी, दूसरी पार्टी का सब जीत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वही लोग वोट देते होंगे कि देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चुनाव नहीं हुआ। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये आखिरी वोट होगा, ये आखिरी चुनाव होगा। ये लोकसभा का और विधानसभा होने वाला हम अंदाज है कि 2025 में बिहार विधानसभा होगा, वो होगा भी नहीं। ये चाह रहे हैं कि चुनाव हो ही नहीं, कि जो चाहे वही हो, जिसको कह दे कि ये रहेगा। अब बताइए, मणिपुर वाला इतना हो गया, मणिपुर में किसकी सरकार थी? एक बार भी गए? उन्नाव में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? यहाँ न नारी सुरक्षित है, नौजवान के तो बातें छोड़िए। आज आप देख लीजिए, आप थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए कि हमसे ज़्यादा यहाँ पुलिस लगी हुई है। हमारे तो भाई हैं, ये हमारे भाई से ये कुल्हाड़ी में जो डंडा जो है ना, वो लकड़ी का है ना, पुलिस तो सुरक्षा में। अरे भैया, कौन सा ये यदि रहते बीजेपी को तो आराम से संसद भवन के गेट तक पहुंचा देते। और इनको हमसे डर है, लाल झंडा से डर है कि हम आतंकवादी, हम टेररिस्टी है, हम टुकड़े गएंगे। अरे आपको कहीं से लगता है? हम जो आए हैं टेम्पू में लद करके आए हैं, कोई मर्सरीज और BMW में आए हैं? बताइए, आप देखिए, खुद दिखाइए, जनता को दिखाइए। हम उन अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में 18-19 चीनी मिलते हैं, जहाँ मैं हूँ सीतामढ़ी, रीगा चीनी मिलता अंग्रेज के ज़माने से। यही मोदी सरकार और नीतीश सरकार में बंद हुआ। आज तक वहाँ 50 लाख किसान उससे आहत है, और कितने हजारों मजदूर उनसे आहत है। उसके लेकर के जिम्मा उठाए कर्नल सुधीर सिंह, और उसके जिम्मा उठा रहा है ऋतु जायसवाल, जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रही। और ये पहला काम 3 काम करेगी। शिवहर में रेल नहीं है, उतने देख लीजिए, आज़ादी के बाद से शिवहर लोकसभा में शिवहर में रेल नहीं है। रीगा चीनी मिल बंद है। खोरी पाकर पुल, जिसके लेकर के हमारे संजय सिंह संघर्ष दाढ़ी बढ़ाया 6 साल से, और ऋतु जायसवाल ने बीड़ा उठाया कि मैं इसको संसद में जाते ही मोदी के सामने में इसको लागू करवाऊंगा। आपके चैनल से मैं आपको यही कहूँगा, मई दिवस के उपलक्ष्य में सभी मेहनतकश
मजदूर साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। अभी आपने सुना कि संतोष झा जी ने तमाम सवाल उठाए मोदी सरकार पे, श्रमिकों को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। आपने सुना, देखा क्या कुछ कह रहे हैं, ये हालांकि उनका निजी विचार है। फिलहाल देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।